नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज स्टूडियो में हमारे बीच वैद्य श्री लक्ष्मण दास रतन जी भारद्वाज हैं, जो आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता हैं और इनसे ऐसा क्रॉनिक रोग कोई नहीं छुपा है जो इनसे असाध्य हो, जो इनकी दवा ये न बनाते हों, न इनको ठीक है। और इनसे ठीक होने वालों की संख्या कम से कम लाखों में पहुंच गई है। अगर उम्र इनकी हम बताएं तो उम्र इनकी 97 साल के आसपास पहुंच रही है। और हम जानेंगे आपसे कि आपका आयुर्वेद में कैसे रुचि हुई और इतनी जो आपने महारत हासिल कर ली है, ये आप इसके पीछे क्या उद्देश्य था और किस तरह से आप इस स्तर तक पहुंच पाए हैं, जो जनता को आप भलाई करते हैं और उनको असाध्य रोगों से मुक्ति दिलाते हैं। बाबा जी, स्वागत है स्टूडियो में आपका। नमस्कार। गुरुदेव, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका आयुर्वेद में रुचि कैसे हुई और इस स्तर तक आप कैसे पहुंच पाए। मेरा जन्म 22 अगस्त 1927 का है और 1929 को मेरे चाचा ने पहली बार मेरा गला दबाया मारने के लिए। जी जी। तो जैसे गला दबाया, मैं चिल्लाया तो पड़ोसी ने छुड़वा दिया। फिर उसके 1 साल बाद फिर दोबारा ऐसा किया। 3 बार उसने गला दबाया मेरा, कोई ना कोई आके छुड़ा देता था। 1933 में मेरी माँ ने मेरे मामा जी से कहा, राजा के पास हकीम थे, कि 3 बार एक गला दबा चुका है, इसका ना जाने किस टाइम मार दे, आप इसके बारे में कुछ सोचो। तो उसने कहा कि मैं इसको अपने पास ले जाता हूँ और मैं अपनी विद्या भी सिखाऊंगा इसको और इसको जीवन दान दिलाऊंगा, इसको मरने नहीं दूंगा। 1933 में जड़ी बूटियाँ निकालना, उनको सुखाना, कूटना, ये शुरू किया था। और 1 साल के बाद फिर नाड़ी परीक्षण भी सिखाना शुरू कर दिया। आज मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। जी जी। और ये जड़ी बूटियाँ नक्षत्रों के हिसाब से निकाली जाती हैं। केवल कृष्ण पक्ष में जड़ी बूटियाँ निकालते हैं, शुक्ल पक्ष में नहीं निकालते। शुक्ल पक्ष में जो जड़ी बूटी निकाली जाती है उसमें कीड़ा लग जाता है, कृष्ण पक्ष में निकाली जाती है उसमें कीड़ा नहीं लगता। अब नाड़ी का ज्ञान भी आस्ता आस्ता सीख गया। 1938 में मुझे नाड़ी परीक्षण का ज्ञान हो गया था जी। मोटा मोटा ज्ञान हो गया था और कंप्लीट ज्ञान मुझे 1940 में हो गया था। बहुत अच्छा। अब जब भी कोई मरीज आता था, पहले मुझे कहते थे आप देखो, फिर मैं बताता हूँ तो कि इसका बात बिगड़ा, इसका पित्त बिगड़ा, इसका कफ बिगड़ा, इससे ये तकलीफ़ें हैं इसको। फिर उसके बाद वो देखते थे। तो 1938 में तो मुझे 60% तक कामयाबी मिल गई, 40 में मुझे 60% कामयाबी मिल गई थी। और उसके बाद दवाइयाँ जड़ी बूटियाँ जो भी हैं, खुद अकेले ने जंगल से ले आनी जाके और सुखा के कूट के पीस के उनको देनी है। उन्होंने टेस्ट किए और सारी ठीक। फिर उसके बाद वो मरीज कम देखते थे, मुझे ज़्यादा दिखाते थे। जी। और पैर के तलुए से सिर के बाल तक का कोई ऐसा रोग नहीं जिसका मैं उपचार नहीं करता। और आज मैंने पूरे संसार से निवेदन किया है कि जिसका संसार में कहीं इलाज नहीं, उसका मेरे पास इलाज है। मैं इसी बात पे गारंटी से कहता हूँ कि आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, बाँझ से संतान उत्पत्ति करवाना, मर्द को मर्द बनाना, अनहोनी को होनी करके दिखाना, ये मेरा काम है। जी जी। और आज मेरे पास कैंसर के, किडनी के, हार्ट के, गठिए के, मंदबुद्धि बच्चे, ब्रेन हेमरेज, ये मरीज़ सबसे ज़्यादा है। और ये नहीं कि हिंदुस्तान से, मेरे पास तो पूरे संसार से आते हैं। और 1980 में मैं दिल्ली में आया था। इससे पहले मैं नौकरी करता था और नौकरी के दौरान भी मैं अपनी दवाइयाँ
देता था मरीजों को। तो जो मरीज मेरी एक बार दवाई खा ला तो दोबारा एलोपैथिक दवाई या आयुर्वेद किसी खाना पसंद नहीं करता। और मेरी दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती, किसी को 15 दिन, किसी को महीना, किसी को 1.5-2, जो ज़्यादा लापरवाह उसको 3 महीने। रोग खत्म हो गए, दवाई बंद हो गई। परंतु मेरी दवाइयों की विशेषता है कि इसमें ठंडा पानी नहीं पीने को देते। खाने के साथ हल्का गर्म पानी, उसमें लहसुन, प्याज, अदरक का रस, 2 गिलास पानी खाने के बीच में पीना अति आवश्यक है। उसका नियम है कि ताज़ा खाना, गर्म गर्म खाना, और 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में पूरा 1 घंटा लगाना पड़ता है। फिर उसके बाद दातन को उड़ा करके 5 मिनट के लिए मणकासन बैठते हैं, वज्रासन। वज्रासन से उठ के आधा घंटा सैर करते हैं, फिर आधे घंटे के लिए सब आसन लेटते हैं। फिर 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट रहते हैं, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट रहते हैं। फिर सब आसन लेट करके बाईं साइड को करवट लेकर उठते हैं। शरीर में इतनी चुस्ती आती है जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे, और खाना भी बड़ा आराम से पचता है। अब रोग कहाँ से आएगा? रोग आने का मुख्य कारण है कि जब आपका लीवर पचाएगा नहीं, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी नहीं, पित्ते में तेजाब बढ़ेगा, रोगों को बीमार होगी। यदि आपका लीवर काम कर रहा है, पैंक्री इंसुलिन बना रहे, पित्ते में तेजाब नॉर्मल, आपको बीमारी कोई नहीं है। जितनी बीमारियां हमारी कफ से हैं, वात, पित्त, कफ, ये 3 चीज़ें हैं जो हमारे शरीर को चलाती हैं। इनमें कफ जब बढ़ेगा तो जिस अंग में गया उसी अंग को ख़त्म कर देता है। आज जितने भी रोग हैं सब कफ से हैं। जिस हिस्से में कफ की बढ़ोतरी होगी वही हिस्सा कंडम हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो हमारा गुर्दा खून बना के तिल्ली को देता है, तिल्ली स्वीकार करती दिल को देता है, तो दिल सबसे पहले खून को दिमाग को देता है, फिर दिमाग से पूरे शरीर में भ्रमण होता है। और जो गंदा खून वापस आते हुए दिमाग से होकर फिर दिल को आके साफ होता है। यदि आपके फेफड़े पूरी ऑक्सीजन ले रहे हैं, दिल को ऑक्सीजन पूरी मिल रही है, तो हमें रोग कोई नहीं है। परंतु एसी, कूलर, पंखा, बेटैमा खाना, बेटैमा सोना, बेटैमा जागना, और छना हुआ आटा, धुली हुई दालें, छिली हुई सब्जी, ये है बीमारी की जड़। आज जो लोगों को, आम लोगों को पता नहीं है अभी। हाँ, जितने भी रोग हैं ये सारे हमारे गलत खान पान से। और आज एक सबसे बड़ी देन है कि बाज़ारों में जो लिफाफों में चीज़ें आ रही हैं बन के, ये या तो चर्बी में बनती हैं या रिफाइंड में बनती हैं। रिफाइंड भी ज़हर है, चर्बी भी ज़हर है। इससे सबसे ज़्यादा रोग हो रहे हैं, और इन्हीं को खाना आजकल आदमी ज़्यादा पसंद करता है। अब ब्रेड भी जो आप खाते हैं, यदि ताज़ी खा लेते हैं उसका कोई फ़र्क नहीं है। आज की ब्रेड आप कल खा रहे हैं तो वही नुकसान कर जाएगी। अब सुबह आपने रोटी बना रहे, दोपहर को खा रहे हैं, वही नुकसान कर जाएगी। ताज़ा उसी टाइम बनाएं, उसी टाइम खाएं, तो हमें रोग ही कोई नहीं है, आशंकाएं नहीं होगी, होगी नहीं। देखिए, कहा जाता है कि बालन बांका कर सके जो जग बैरी होए, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। तो आपकी भी स्थिति वही रही है। आज आप हमारे बीच बैठे हुए हैं तो उसका कारण है ऊपर वाले की मर्जी है, और ऊपर वाले ने इसलिए अभी तक बरकरार रखा है ताकि जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं, जो आयुर्वेदिक जो पद्धतियां हैं उसके हिसाब से अगर दवा की जाए तो इंसान कभी बीमार नहीं पड़ सकता। खान पान आजकल हमारे यहाँ दूषित हो चला है। पाश्चात्य संस्कृति को देखते हुए जो खान पान है दूषित है, और हम आपसे वही जानना चाहेंगे कि खान पान का तरीका एक इंसान को किस तरह से किया जाए, पहला सवाल है। दूसरा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप आयुर्वेद के साथ साथ जो नाड़ी विशेषज्ञ हैं, देखिए नाड़ी आज की तारीख में जो गिने चुने हमारे यहाँ जो वैद्य हैं पूरे भारतवर्ष में, वो ना के बराबर हैं। जिनके तरीके नाड़ी देखने के कुछ और होते हैं, व्यावसायिक चाशनी में लपेटे जा चुके हैं। लेकिन आपके बारे में जो हमें जानकारी मिली है वो ये है कि अगर नाड़ी का शोधन अगर करना है तो आप अगर सुबह परीक्षण कराना है
तो 10 बजे रात से ही आपको खाना छोड़ना पड़ेगा। और बाकी की आप बाबा जी बताएंगे कि नाड़ी परीक्षण की जो विधियां हैं आप किस तरह से लेते हैं, और क्या जो आज की तारीख में जो है हमारे यहाँ जो बड़े बड़े मशीन लगे हुए हैं स्कैनिंग के लिए, बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं एक्सरे के लिए, बड़ी बड़ी मशीनें हैं सोनोग्राफी के लिए, तो उन मशीनों से जो रिजल्ट आता है और आपके नाड़ी परीक्षण से जो आता है, क्या दोनों में कहीं अंतर होता है या आप उन पे भारी पड़ते हैं? जमीन आसमान का अंतर है जी। नाड़ी परीक्षण में एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, सोनोग्राफी 5 सेकंड में हो जाती है। 5 सेकंड में? 5 सेकंड लगते हैं टोटली। मशीनों में आपको हफ्तों में रिपोर्ट मिलती है जी जी। और वो भी क्लियर नहीं होती। उदाहरण के तौर पे यदि आप बीपी चेक करते हैं, एक ही मशीन से 10 बार करें, 10 बार रिपोर्ट अलग अलग देगी। शुगर चेक करते 10 बार अलग अलग रिपोर्ट आएगी। परंतु नाड़ी ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जिसमें जो रिपोर्ट आई वो ही रहेगी, आप चाहे 50 बार चेक करें, वो नहीं बदलेगी। और इसमें बाल के समान भी कहीं अंतर है तो वो भी दवाई साथ चलती है। मशीनों से टेस्ट करके या आपसे पूछ के या रिपोर्ट देख के जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो सिर्फ उस अंग को सुन करने के लिए दी जाती हैं जहाँ तकलीफ है। रोग काटने की दवाई कोई नहीं है। एलोपैथी में तो किसी रोग की दवाई बनी नहीं है, सिर्फ इतना है कि जहाँ पे आपको तकलीफ है उस अंग को सुन करना, आप कहेंगे मुझे आराम है। और जो हमारा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरल चिकित्सा है, इनमें फार्मेसी में दवाइयों का नुस्खा पूरा नहीं तो दवाई काम कहाँ से करेगी। और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे दवाइयाँ बनाता हूँ। और मेरी दवाइयों की विशेषता है कि पेट में जाने के 10 सेकंड में अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। और रोग आपका चाहे 20 साल पुराना, जिस दिन आएंगे उसी दिन 10 से 15% आराम तो आपको 2 घंटे मिल जाता है परमानेंट। जी जी। और किसी को दवाई 15 दिन खानी पड़ती है, किसी को महीना, किसी को 1.5, ज़्यादा 2-2.5 महीने। रोग खत्म हो गए, दवाइयाँ बंद हो गई। मेरी दवाई सारी उम्र नहीं चलती। आज संसार में ऐसा कोई रोग नहीं जिसका मेरे पास इलाज नहीं है। उदाहरण के तौर पे आपके दांत में कीड़ा लगा, भयंकर दर्द हो रहा है, जी जी। यदि डॉक्टर उसको दांत को निकालेगा तो भी आपको सुन करने के लिए कम से कम 10 से 15 मिनट लगेंगे। और फिर भी गारंटी नहीं है कि पूरा दांत निकल जाए, ना निकल, टूट जाए। और मेरे पास कितना भयंकर से भयंकर दर्द है, 1 सेकंड लगता है दर्द मिटाने में। रुई ली, चाकू लिया, पीपल के पेड़ के पास गए, मंगल शनिवार नहीं जाना, बाकी रोज जाओ। जहाँ पे पीपल की छाल नरम है वहाँ पे ब्लेड का चीरा लगाओ, दूध निकलेगा, रुई भगो। जहाँ पे कीड़ा लगा वहाँ दांत पे उस रुई को रखो, मुंह बंद करो, रुई रखते दर्द बंद हो गया। अब 5 मिनट तक आपका मुंह बंद रहेगा, रुई निकालेंगे तो दांत के अंदर जो कीड़ा वो भी मरा हुआ उसके साथ ही आ जाएगा। अब दांत में दर्द नहीं होगा। अब जैसे दांत में खोल है तो उस खोल को डॉक्टर से साफ करवा के खाने वाला चूना और हल्दी लेके जैसे एमसिल मिलाते ऐसे मिला करके उस छेद में भर दो। 5 मिनट के लिए मुंह बंद कर लो, रुई रख के, उसके बाद उसको साफ करा लो। अब जब तक आप जिएंगे ना वो दांत हिलेगा, ना दर्द करे, ना कोई तकलीफ होगी। अब बाबा जी आपके बारे में ये कहा जाता है कि आपने असाध्य से असाध्य रोगों का इलाज दावे के साथ किया है। हाँ, जिसमें हम देखें तो बांझपन है, पुरुषों में नपुंसकता है, हृदय रोग है, और न जाने क्या क्या रोग जो है जिसका कि आपने असाध्य बीमारियों का इलाज किया है। अब हम एक एक जानते हुए आपसे हम प्रार्थना करेंगे, आप बताइए कि जो हार्ट अटैक आते हैं आज की तारीख में, आप देख रहे हैं कि लोग चलते चलते गिर जा रहे हैं, स्टेज पे गिर जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं तब वहाँ पे हो रहा है, कोई अपना बर्थडे मना रहा है तब हो रहा है, कोई शादी पे घोड़ी पे सवार हो रहा है, चला जा रहा है, वो गिर जा रहा है। तो एक तो यह है कि आज की तारीख में जो हार्ट अटैक है ये किस तरह से आता है, और क्या जो इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल हमारे देश में बने हुए हैं वो भी हार्ट अटैक नहीं रोक पाते हैं, तो आप इसको कैसे दावा करते हैं और आपकी पद्धति को कैसे लोग मानेंगे, विश्वास करेंगे? देखिए, जब खून गाढ़ा होगा
और फेफड़े से दिल को ऑक्सीजन पूरी नहीं मिली, नस ब्लॉक के हार्ट अटैक हो गया, आदमी ख़त्म हो गया। 90% जिसका हार्ट ब्लॉक था वो मैंने खोला है। 90% तक? 90%। जी जी। 90% जिसका कैंसर था वो मैंने ठीक किया है। जिनको डॉक्टर ने कह दिया मर्द को भी औरत को भी आप संतान के योग्य नहीं है, आज उनके घर में 3-3 4-4 संतानें हैं। मैं कम से कम 60,000 उन घरों के संतानें दिलाई हैं जिनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। ये जड़ी बूटियों का ज्ञान है, मेरा थोड़ा नहीं है। मुझे 10,000 बाबा जी, ये जो IVF जैसे हमारे यहाँ देश में कुकुरमुत्ते की जगह जो उगाई हैं नहीं, संस्थाएं, जिनके IVF से भी बच्चा नहीं पैदा हुआ, वहाँ से भी बच्चे पैदा हुए। अब इनके इंटरव्यू में आपको दूंगा, आप वो देखिए कि इन्होंने कहाँ कहाँ इलाज करवाया और कितने साल से वो परेशान थे और यहाँ के संतान मिल गई। ये जड़ी बूटियों की देन है। हमारे पास एक पेड़ नहीं है, सैकड़ों पेड़ हैं ऐसे जो संतानें पैदा करते हैं। और जो नपुंसक हैं, कितने बड़े बड़े होर्डिंग लगे कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, कुछ नहीं है उसमें। सिर्फ उनको शुक्राणु नहीं बढ़ाए जाते, उनकी सेक्स पावर बढ़ाने के लिए कुछ दवाइयाँ हैं ऐसी एलोपैथिक, जिनसे कैप्सूल के रूप में दें चाहे इंजेक्शन के रूप में दें, टेम्परेरी कुछ समय के लिए होता है, परंतु उसके बाद वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। और हमारी जो दवाई है वो परमानेंट है। तभी तो मैं कहता हूँ कि आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, बांझ से संतान उत्पत्ति कराना, मर्द को मर्द बनाना, अनहोनी को होनी करके बनाना, जिसका इलाज कहीं नहीं उसका इलाज करना। अब डॉक्टर प्रेशर करते हैं, प्रेशर करके वहाँ पे पस पड़ गई, नसर पैदा, उसको ठीक नहीं कर सकते। नसर वाला भी मेरे पास 1 महीने से ज़्यादा इलाज नहीं होता, 1 महीने में नसर समाप्त हो जाता है। अच्छा, मतलब ये कहना चाहते हैं कि अगर हम एलोपैथ में जाएं तो एलोपैथ की जो दवाइयाँ हैं वो हम सालों साल खाते रहें, यानी कि जब तक ज़िंदगी होता है तब तक हम खाते रहते हैं। लेकिन आपके यहाँ वो दवाइयाँ हैं कि मैक्सिमम 15 दिन से लेकर 3 महीने तक, 3 महीने तक की दवाइयाँ हैं, इसके बाद मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन उसमें ये भी तो है ना कि खाने की जो विधि है वो आपकी कड़ी होगी। वो तो कड़ी है। ठंडा पानी नहीं पीना, चाय कॉफ़ी मीट अंडा नहीं लेना, वैष्णु खाना, और हल्के सर का छौंक बहुत कम लगाना। यदि आपको रोटी चुपड़ने की आदत है, रोटी चुपड़नी नहीं है, गाय का घी है तो आप ले सकते हैं, खुद घर में बनाया है। बाज़ार से लेंगे उसमें मिलावट होगी, नुकसान करेगा। और बल्कि सबसे अच्छा है कि यदि सरसों का तेल निकालें या काले तिल का तेल निकालें तो ये अमृत है। काले तिल के तेल की और विशेषता बताऊँ कि आपके दांत में झुनझुनाहट होता है, जी जी, गर्म सर्द नहीं खाया जाता, दांत हिलना शुरू हो गए, मसूड़े फूल गए। आप 2 चम्मच काले तिल का तेल मुंह में डाल के उसका कूला करिए ऐसे। बाथरूम साफ नहीं करते क्या? दीदी करती तो है। अभी इंट्रोड्यूसिंग अर्बन कंपनी वीकली बाथरूम क्लीनिंग। अब बाथरूम करेगा हर हफ्ते शाइन एट ओनली 859। फिर थूक दें, आपके दांत मजबूत भी होंगे और सारा कुछ भी ठीक हो गया। और इसको आप सब्जी में थोड़ा सा भी छौंक लगा के खाते हैं तो ये भी घी जैसी ताकत देता है। बेशुमार जड़ी बूटियों का ज्ञान है आपके पास में। हम एक एक करके लेते रहेंगे और अपने दर्शकों को बताते रहेंगे कि किस तरह से वो फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन जो हमारा अभी का जो सवाल है वो ये है कि हार्ट अटैक की बीमारी का आपके पास क्या निदान है और किस तरह से इसको आप ठीक करते हैं? हार्ट अटैक की बीमारी के लिए मामूली इलाज आपके घर में ही है। जी जी। 2-3 तुलियाँ लहसुन की ले लो मोटे वाली, 5 से 10 ग्राम तक अदरक ले लो जी, और 5 ग्राम ले लो दालचीनी। अब 1 गिलास बकरी का दूध मिल गया, सोने पर सुहागन, तो गाय का दूध, भैंस का दूध या दूसरा दूध कोई नहीं चल रहा। जितना दूध है उतना उसमें पानी मिला दो। मिट्टी का बर्तन और सोने पे सुहागन है तो अमोनिया का बर्तन छोड़ के आप किसी बर्तन में तंग मुंह वाले में ढक्कन दे के उसको धीमी आंच पे इतना उबालें कि पानी सारा सूख जाए।
दूध भी 1 गिलास का पौना गिलास रह जाए, फिर उसको नीचे उतार लें। जब उसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रह जाए, अब उसको आप खाते जाइए, दूध को पीते जाइए। और जो उसके अंदर डाला है, आपने दालचीनी पीस के डाली है, लहसुन और अदरक आपने कूट के डाला है, वो भी बड़े आराम से मलाई जैसा खाया जाएगा। एक ही खुराक लेने के बाद आपको जो तकलीफ़ महसूस हो रही थी हार्ट पे, वो नहीं होगी। जब सुबह शाम दोनों टाइम लेना शुरू कर देंगे तो जिसकी 90% नसें ब्लॉकिंग हो चुकी हैं वो 1 महीने पूरी हो जाएगी। 1 महीने ज़्यादा का इलाज ही नहीं है। बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, ये रही आपका हार्ट अटैक से बचने के जो हमारे देसी नुस्खे हैं, ये आपने बताया है। लेकिन मैं ये भी बताऊंगा कि आपका जो आश्रम है वो है नजफगढ़ नांगलोई रोड पर, कोटला बिहार, फेज़ 2 है। हाँ। जहाँ की आप स्वयं की दवाइयाँ बनाते हैं, कहीं दवाई आपकी बाहर से नहीं आती है, आप खुद उसका शोधन करते हैं। शोधन करने के बाद आपके यहाँ जो मरीज आते हैं, मरीज मेरे ख्याल से 10 से कितने बजे तक आप देखते हैं यहाँ पे? 10 से 12 2 घंटे देखता हूँ। अच्छा, एक सवाल और, जो नाड़ी शोधन आप करते हैं उसके लिए क्या विधियाँ आप अपनाते हैं? वैसे भी जिस दिन मरीज ने आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए। मतलब बुधवार जिस की मरीज को छुट्टी। नाड़ी शोधन कराना है उनके बारे में आप क्या बताना अब चाहेंगे? उसको ऐसा है कि जैसे वीरवार को आना तो बुधवार की रात को 10 बजे तक खा पी ले, दांतन कूड़ा करके पेट भर के पानी पी ले, फिर बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह जब तक मैं नाड़ी परीक्षण नहीं करूँ तब तक 1 बूंद भी पानी नहीं पीना, ना कुछ खाना। जी जी। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। फिर उसके बाद मैं बोलता हूँ मरीज को कि आपको ये इतना पुराना रोग है, ये परहेज है, परहेज कर सकते तो दवाई ले लो। यदि परहेज आपके बस का नहीं है, दवाई मत लो, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाइयाँ परहेज करेंगे तो अमृत है, परहेज नहीं करेंगे तो मिट्टी है। और ये सारी जड़ी बूटियाँ होती हैं, इनमें किसी किस्म का केमिकल नहीं होता। इनमें जड़ी बूटियाँ हैं, उनकी जड़ें हैं, पत्ते हैं, छाल हैं, फल हैं, फूल हैं। जिस पेड़ की जो चीज़ चाहिए वही चीज़ लेंगे। आज संसार में ऐसा कोई पेड़ पौधा नहीं है जो कि किसी न किसी रूप में काम ना आता हो। अब सबसे ज़्यादा हमें 5 पेड़ों की सबसे सख्त ज़रूरत है। बेल का पेड़, सम्मी का पेड़, गुल्लर का पेड़, ढाक का पेड़, आक का पेड़, पीपल का, बड़ का। ये पेड़ तो हमेशा घर के नज़दीक होने चाहिए। यदि कोई बगीचा है तो उसमें लगा दो, खेत खलिहान आपके पास उसमें रोड के किनारे लगा दो। आयुर्वेद के पास ऐसा माना जाता है बाबा जी कि आयुर्वेद की जो ट्रीटमेंट है वो लोग इसलिए नहीं ले पाते कि एक तो आयुर्वेद देर से फ़ायदा करता है। ऐसा मेरा नहीं कहना है, जो लोग बाहर हैं उनका कहना होता है। वैसे भी एक तो देर से फ़ायदा करता है, दूसरी चीज़ें हैं कि ये महंगी बहुत हैं। देखिए, तो इन महंगी दोनों तो का है। सामंजस्य, इन दोनों का सामंजस्य क्या आप बैठा के आप जो लोग आपके पास आते हैं उनका ट्रीटमेंट करते हैं या फिर और भी उनको कुछ उपदेश देना चाहेंगे? नहीं, देखिए, पूरे संसार के अंदर सबसे जल्दी रोग सिर्फ आयुर्वेद काटता है, और आयुर्वेद 5 सेकंड में अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। एलोपैथिक में कम से कम 10 से 15 मिनट लगते हैं, इसमें लगते हैं। कोई भी रोग है, हर एक रोग ऐसे समाप्त होता है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। आयुर्वेद का ज्ञाता, दूसरे नाड़ी विशेषज्ञ, और वो भी जब सारी दवाइयाँ अपने हाथों से बना के देता है तो निश्चित तौर पर वो देवतुल्य हो जाता है। आयुर्वेद के बारे में ये कहा जाता है कि वात पित्त कफ को अगर आपने बैलेंस कर लिया अपने शरीर में, जैसा कि प्रकृति बैलेंस करती है, तो आप रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी ज़रूरी है कि आपका एक गुरु हो, यानी कि एक योग्य वैद्य होना बहुत ज़रूरी हो। घरेलू नुस्खे तो बहुत छपते रहते हैं, आपने भी बताया है, लेकिन इसको करना बहुत मुश्किल हो जाता है तब तक जब तक कि एक योग्य या एक योग्य गुरु का
सहारा आपको न मिल जाए। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर हम आपसे मिलेंगे, आप ही के साथ मिलेंगे, इसी स्टूडियो में मिलेंगे, एक और नई सूचना के साथ, एक और जानकारी के साथ, ताकि आपका ज्ञान वर्धक हो सके और आप देवतुल्य जो हमारे वैद्य हैं इनसे मुलाकात करने का आपको मौका मिल सके। निश्चित ही जब आप इनसे मिलेंगे तो आनंद आएगा और लगेगा कि आधे से अधिक बीमारियां तो देखते ही देखते छूमंतर हो गई। आपके एपिसोड में, आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। बाबा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सांसों से लिख दिया दिल पे तेरा नाम। मैं तो तेरे लिए बदनाम। यहाँ कैसे पहुँच गए? MMD के आने